दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक की करंट अफेयर्स हम लोग देखने जा रहे हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे इंपॉर्टेंट योजनाएं। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सुपर टेट में पूछी जा सकती है वो आपके लिए। रेलवे के जो एग्जाम है अभी टीसी के एग्जाम, जिसमें अभी 4000 पोस्टों की सरकार ने आज ही घोषणा की है। 4000 पोस्ट इसमें निकलने वाली है। सुपर टेट में वैसे तो 17,000 बात कर रहे हैं, 17,000 पोस्ट होंगी या फिर 51,000, ये तो समय ही बताएगा। ठीक है। लेखपाल में 8,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो इन एग्ज़ाम में एक एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारी योजनाएं हैं, इससे हर एग्ज़ाम में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस तो आने हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हैं। कई बार एग्जाम में 10 क्वेश्चन तक भी योजनाओं से पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्स के लिए आप लेखपाल और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम है जहां पर योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। खैर, हम लोग चलिए इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करते हैं। इसमें से जो पहली इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको याद रखनी है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जन धन योजना। जन धन योजना, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम बीजेपी शासित प्रदेश है, तो बीजेपी की वो सभी योजनाएं आपको ध्यान रखनी होंगी। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे भी चलते हैं। ये कब हुई थी? ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की, क्या है? विश्व की ये सबसे बड़ी, ठीक है, वित्तीय समावेशन की योजना है। ठीक है। वित्तीय समावेशन मतलब इसके तहत खाते खोले गए बैंक में, और इसकी टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसकी टैगलाइन थी, याद होगा ना। तो इसका उद्देश्य पूछा जाए तो क्या है? वित्तीय समावेशन इस योजना का उद्देश्य था। और डेट याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को। एक दूसरी योजना है जो काफी बड़ी योजना थी, जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1 मई 2016 को इसको लागू किया गया था। और ये कहाँ से लागू हुई थी? यूपी में बलिया से। कहाँ से लागू हुई थी? यूपी में। दोस्तों, ये बलिया से लागू की गई थी। और उज्ज्वला 2.0 मतलब इस योजना का दूसरा चरण, जिसे 2.0 कहेंगे, ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी 10 अगस्त 2021 को। और अब ये 2.0 कहाँ से लागू हुई थी? ये महोबा से। ये महोबा से लागू हुई थी। तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014 और उज्ज्वला योजना जो बलिया से लागू हुई थी 1 मई 2016 को, और उसका दूसरा चरण 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। उज्ज्वला योजना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और बड़ी स्कीम, उसका नाम है स्वच्छ भारत योजना। स्वच्छ भारत मिशन या योजना, ये कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, और 5 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया था 2019 तक। उसके बाद अब इसकी डेट फिर बढ़ा दी गई है। ठीक है। एक और योजना है मेक इन इंडिया। कुछ ही योजनाएं हैं। मेक इन इंडिया, सरकार सपोर्ट कर रही है कि मेक इन इंडिया आइए, भारत में बनाइए। ठीक है। तो ये कब लागू हुई थी? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया को लागू किया गया था, याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद एक हाल ही में एक 100 दिवसीय पढ़ाई योजना, पढ़ाई अभियान चल रहा है। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान। ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है पढ़े भारत। और इसको किसने लागू किया है? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। किसने लागू किया है? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस योजना को लागू किया है। एक और योजना है राइट टू पी। राइट टू पी। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है? कहाँ से शुरू की गई? ये नागपुर से शुरू की गई। और ये इसका उद्देश्य क्या है? पब्लिक टॉयलेट को स्वच्छ रखना। क्या करना? इसका उद्देश्य क्या है? पब्लिक टॉयलेट को साफ रखना।
इस योजना का उद्देश्य है राइट टू पी अभियान का उद्देश्य क्या है कि पब्लिक के टॉयलेट्स को साफ रखना। ठीक है, जो सामुदायिक टॉयलेट होते हैं जो बाहर बने हुए हैं उनको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक और स्कीम है जिसका नाम है ब्रांड इंडिया अभियान। ब्रांड इंडिया अभियान मतलब भारतीय ब्रांड को प्रमोट करो। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। याद रखिएगा, ब्रांड इंडिया अभियान एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ब्रांड इंडिया अभियान को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है मिशन अमानत। आपको मिशन अमानत याद रखना है। मिशन अमानत, आप रेलवे में यात्रा करते हैं और आपका सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इस योजना को, इस मिशन को शुरू किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा क्या काम करना है? यात्रियों के खोए सामान को ढूंढना। यात्रियों के खोए सामान को ढूंढना इसका टारगेट है मिशन अमानत का। ठीक है, एक बड़ी स्कीम है जागरूक वोटर अभियान। जागरूक वोटर अभियान, अभी जब इलेक्शन हो रहे थे 5 राज्यों में तो इसको शुरू किया था। ये ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया था और ट्विटर की चिड़िया पर कब्जा किसने जमा लिया? अब उस पर एलन मस्क के वो पिंजड़े में चली गई है। तो ट्विटर की चिड़िया कहाँ चली गई है? अब एलन मस्क के पास हो गया, मतलब ट्विटर पे कब्जा हो गया है। और इसके सीईओ अभी तक कौन है? वो हैं पराग अग्रवाल, अभी इनको नहीं बदला है। ठीक है, फिर अभी हाल ही में एक सारथी मोबाइल ऐप, क्या है? सारथी मोबाइल ऐप। ठीक है, इसको जारी किया था किसने? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। ठीक है, ये किस लिए लाया गया? ये शेयर मार्केट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, शेयर मार्केट के बारे में जागरूकता के लिए ये ऐप लाया गया, ताकि लोग जागरूक हो सकें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, वो फंसे नहीं किसी लोक लुभावन शेयरों के झांसे में। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में एक सेहत पहल, ठीक है, स्कीम शुरू की गई। सेहत इनिशिएटिव कहते हैं। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? रिटायर्ड सैनिकों के माता पिता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। क्या है? रिटायर्ड सैनिकों के माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए ये सेहत पहल इनिशिएटिव शुरू किया गया। एक और कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया है रैम्प का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आप पूछ लेते हैं। रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME प्रोग्राम। कुल मिलाके इसका क्या मतलब, उद्देश्य क्या है? MSME को बढ़ावा देना। MSME को बढ़ावा देना। MSME क्या है? हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और इसके लिए सरकार ने बजट में 6,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। ठीक है, MSME मंत्री कौन है? नारायण राव, याद रखिएगा। इसके अलावा एक योजना लागू की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसको बोलते हैं PM ई विद्या योजना। PM ई विद्या योजना, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम। ठीक है, अब आपकी टीवी में एजुकेशन से रिलेटेड चैनल आएंगे। अभी तक ये कितने चैनल काम करते हैं? 12 टीवी चैनल काम करते हैं। उनको 12 से बढ़ाकर
200 करने का लक्ष्य रखा गया, 200 टीवी चैनल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक और बड़ी स्कीम है, मैं आपको 6 महीने की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बता रहा हूं, आगे की जो भी स्कीम्स होंगी वो भी हम लोग आगे वीडियो में देख लेंगे। पीएम डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन योजना, ठीक है। पीएम डिवाइन योजना क्या है? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट करना। क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट करना, विकास करना। और इसके लिए जो बजट में प्रोविजन किया गया है वो 1500 करोड़ रुपए का किया गया। कितना किया गया है? 1500 करोड़ रुपए का किया गया। चलिए, इंद्रधनुष तो पता है, सभी को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा इंद्रधनुष का 4th चरण कब शुरू हुआ। इंद्रधनुष का 4.0 चरण कब शुरू हुआ, जिसे गहन इंद्रधनुष मिशन कहते हैं। ये 7 फरवरी 2022 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो मिशन इंद्रधनुष था, मिशन इंद्रधनुष, मिशन जो इंद्रधनुष था वो कब शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे ये शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 से, ठीक है। उद्देश्य क्या है? इंद्रधनुष का मतलब क्या है? ये टीकाकरण से रिलेटेड है, बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं ना उससे रिलेटेड है। एक हाल ही में पश्चिम बंगाल की एक योजना जो काफी तारीफ पा रही है विदेशों में भी, और उस योजना का नाम है ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम, ओपन एयर क्लास कार्यक्रम, ठीक है। किस राज्य ने शुरू किया है? वेस्ट बंगाल ने। इसका उद्देश्य क्या है? खुले में पढ़ाई, खुले में पढ़ाई, ताकि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ा जा सके, ठीक है, बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जा सके। क्या कर सके? ठीक है, प्रकृति या नेचर से जोड़ना, इसके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया वेस्ट बंगाल सरकार ने। एक योजना भी शुरू की गई, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, ठीक है। ये रेलवे के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई है? रेलवे के द्वारा। अपने रेल मंत्री कौन है पता है? रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव क्या है? अपने ये रेलवे मंत्री हैं। इनके द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया, ठीक है। रेलवे की बात कर रहे हैं तो अब कवच की बात कर लेते हैं। कवच क्या है? कवच क्या है? ये ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली है। क्या है? ये ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली है, मतलब टक्कर से बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ट्रेनों की टक्कर ना हो आपस में, बस आपको इतना याद रखना है। ऑपरेशन कवच पूछा जाएगा। एक और ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल ने ही चलाया था। इसका नाम था ऑपरेशन आहट। आहट वो टीवी सीरियल नहीं, डरावना वाला। ऑपरेशन आहट किसने चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था, मानव तस्करी को रोकने के लिए। इसके लिए मानव तस्करी को रोकने के लिए, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। रेलवे पुलिस बल के द्वारा इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। एक योजना है पर्वतमाला। पर्वतमाला योजना, ये 2022 और 23 में शुरू की गई है, ठीक है। इसको शुरू किसने किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बच्चों से इस योजना को शुरू किया गया। इसका टारगेट क्या है? पहाड़ों को रोपवे से जोड़ना। पहाड़ के ऊपर अगर आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ से एक रोपवे बना देंगे, और रोपवे के थ्रू क्या करेंगे? आप इसमें बैठेंगे और यहाँ तक आप सीधे पहुँच जाएंगे, ठीक है।
तो पर्वत तक पहुंचने के लिए रोपवे का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट योजना है उसको देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए योजना है जो हमें पढ़ना है, जो स्माइल योजना, स्माइल योजना है ना, स्माइल योजना, ये फेस है और इस पे अगर किसी की स्माइल आ रही है तो उसको बोलते हैं स्माइल योजना। अब स्माइल कैसे लाओगे? ठीक है, तो हाशिए पर खड़े व्यक्ति को क्या करना है, याद रखना है, हाशिए पर खड़े व्यक्ति को क्या करना है, आजीविका प्रोवाइड कराई। हाशिए पर खड़े व्यक्ति को आजीविका के साधन प्रोवाइड कराना, आजीविका और उसको उद्यमी बनाना, मतलब कुछ वो बिजनेस वगैरह कर सके, है ना, कुछ उसको रोजगार देना, प्रोवाइड कराना। ये कब से शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस बार हर एग्जाम में पूछी जाएगी। 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, मोस्टली समझ गए ना। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड, इसका एक टारगेट है, मतलब हाशिए पे खड़े व्यक्ति को आजीविका और उद्यम प्रोवाइड कराना। ठीक है, एक और योजना है सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना। ठीक है, ये बिजली से जुड़ी हुई, इसका टारगेट है सहज बिजली घर घर योजना, सहज बिजली घर घर योजना भी कहते हैं, मतलब सौभाग्य योजना को सहज बिजली घर घर योजना के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोगों को इजीली कनेक्शन प्रोवाइड कराना दूर दराज के क्षेत्रों में। ठीक है, कब ये स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी 25 सितंबर 2017 को। याद रखिएगा, सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान राज्य नंबर 1 पर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक स्कीम याद करनी है, आंध्र प्रदेश सरकार की स्कीम है ऑपरेशन परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा आपको, ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन कहाँ पर शुरू किया गया? आप बताइएगा। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और गांजे की खेती को खत्म करने के लिए। किसकी खेती को? गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन स्कीम जो है वो लाई गई। अच्छा, एक पुरानी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बताओ कब शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कहां से शुरू हुई थी? हरियाणा में पानीपत से। हरियाणा में कहां पर? पानीपत से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक और स्कीम है जो 19 फरवरी है, 19 दिसंबर नहीं, इसको साफ कर देते हैं। 19 फरवरी 2015 को क्या किया गया था? किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया था। क्या किया गया था? किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये कहां से शुरू हुआ था? ये हुआ था सूरतगढ़ से शुरू हुआ था। सूरतगढ़ कहां? सूरतगढ़ पड़ता है गंगानगर राजस्थान। गंगानगर राजस्थान से ये शुरू हुआ था मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, अब इस बार एक नया प्रोग्राम आपको याद रखना है, वो चलाया गया और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं उसके बारे में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, इसे 16 फरवरी 2022 को इस कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, और इसके लिए बजट दिया गया 1037 करोड़ रुपए। क्या दिया गया? 1037 करोड़ रुपए। देखो पहले भी चलता था एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। अब क्या हुआ? एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर इसका उद्देश्य क्या होगा? एडल्ट एजुकेशन की जगह अब जो इसके लिए उद्देश्य बनाया गया वो है एजुकेशन फॉर ऑल की जगह एजुकेशन फॉर ऑल।
ठीक है, इसको टारगेट किया जाएगा, इसमें एडल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। और 15 वर्ष से ऊपर के गैर साक्षर लोगों को, गैर साक्षर लोगों को साक्षर बनाना, ठीक है, ये इसका टारगेट है, इतने लोगों को टारगेट बनाना है, ठीक है। कब से कब तक के लिए शुरू की गई, ये 2022 से 2027 तक के लिए इसको लागू किया गया, और इसकी जो लागत है वो 1037.90 करोड़ रुपए है। इसमें से 700 करोड़ रुपए कौन देगा, वो केंद्र देगा, केंद्र सरकार देगी, और बचे जो 1037 करोड़ रुपए था, और बाकी ये जो 337.90 करोड़ रुपए बच रहे हैं, ये राज्य सरकारें खर्च करेंगी, राज्य सरकारें इसके लिए इसको खर्च करेंगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है, उसको हम लोग उसके बाद चलिए अब बात के उसमें सेकंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं सर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो को छोटा सा रखते हैं और नीरस नहीं बनाते हैं वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।